कक्षा 6 से 8 में सैकड़ों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको की एज की समस्या आ रही है। एज की समस्या कहने का मतलब उसका उम्र सीमा समाप्त हो गया है और उनको जब तक उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी वे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने केवल और केवल 6 to 8 की बहाली में शामिल होने के लिए कई वर्षों से इंतजार किया है, बीटेट पास है और न जाने कई सारी डिग्रियां उन्होंने कर रखी है, किंतु सरकार के गलत नीतियों की वजह से आज तक उनकी बहाली ही नहीं हो सकी। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो अब ये सोच रहे हैं आखिर अगर हम इस 6 to 8 में बहाल नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। सरकार जो पिछले 2 महीना पहले बीपीएससी टीआरई 1 कराई उसमें जहां 10 वर्षों की छूट दी, वहीं पर जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 2.0 में कक्षा 6 से 8 में कोई भी छूट की प्रावधान नहीं की है। बहरहाल इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना हाईकोर्ट जा चुके हैं और हाईकोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीजों पर बात करेंगे और क्या आप किस प्रकार से कक्षा 6 से 8 में उम्र सीमा में बढ़ोतरी के लिए आप कर सकते हैं और कैसे आपको लाभ मिल सकता है। आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारी बात को आप समझ जाइएगा। हमारे सामने कई सारे कमेंट हैं जो हम आपको बताएंगे कि देखिए क्या क्या समस्या आ रहा है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो कमेंट में हमें कमेंट कर जरूर जानकारी दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो फरीदाबाद हरियाणा की डॉक्टर सलोनी चावला जी की ये 2 पुस्तक बंद होठों की जुबा, जिसमें कि आप शायरी और गजल को पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ खामोशी की गूंज जिसमें कि हिंदी कविताएं आपको डॉक्टर सलोनी चावला द्वारा रचित तमाम कविताओं को आप खामोशी की गूंज पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप पुस्तक को खरीदना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पुस्तक की लिंक लगी हुई है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर सलोनी चावला की, वो कौन है तो हम आपको बता दें कि फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर सलोनी चावला हैं, जो कि काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही साथ पेशे से ये पोषण वैज्ञानिक है, कवित्री, शायरा, गजल लेखिका, गीत लेखिका, संगीतकार और गायिका भी हैं। इसके साथ साथ सलोनी चावला जी को 39 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, कई बार रेडियो के माध्यम से भी प्रस्तुति दी है। इनकी 2 कविताएं गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुकी है। तो आप तमाम साथियों से आग्रह है, यदि आप साहित्य से लगाव रखते हैं, गीत, गजल, शायरी, कविताएं को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप आसानी से खरीद सकते हैं इनकी पुस्तक को और आप जो है कि पढ़ सकते हैं, साहित्य से अपनी लगाव को बढ़ा सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि तमाम जितने भी अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ अधिक उम्र की समस्या चल रही है और वे फॉर्म नहीं भर रहे हैं कक्षा 6 से 8 में, तो 10 साल की छूट को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हाईकोर्ट जा चुके हैं और आज जो है कि केस फाइल होने जा रही है। यदि आप भी पेटिशनर बनना चाहते हैं तो आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से अधिक उम्र वाले ग्रुप में जुड़ जाएं और साथ ही साथ यहां जो फ्लैश कर रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, केवल इस पर व्हाट्सएप अपना नाम और पता लिख करके हमें भेजें और हम आपको सारा डिटेल्स वकील साहब का भेज देंगे, ताकि आप सीधे वकील साहब से बात करके अपना पेटिशनर बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट के मामले में अक्सर देखा गया है कि वह पेटिशनर को ही जो छूट या तमाम प्रकार के जो भी जजमेंट आते हैं वह पेटिशनर को ही लागू किया जाता है, अर्थात पेटिशनर को ही उसमें फायदा होता है। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि पेटिशनर को के अलावा सभी को भी दे दिया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेटिशनर को ही मौका दिया जाता है। लेकिन अब चिंतन करने का विषय है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई वर्षों से 6 to 8 की बहाली के लिए प्रयत्न किया है, संघर्ष किया है, और जब उनकी बहाली आई तो वो देख रहे हैं कि भैया एज ही खत्म हो गई। अब एज खत्म हो गई, सरकार की किस प्रकार की मानसिकता है आश्चर्यचकित करती है। यह 6 to 8 में किसी प्रकार के जो छूट ना देने से कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। अभी हम आपको डिस्प्ले पर कमेंट को कुछ दिखाते हैं, देखिए किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मुझे मैसेज करके जानकारी दे रहे हैं कि भैया आप कुछ कीजिए। हालांकि मैं उनके लिए तो बहुत ही छोटा सा एक छोटा भाई समान हूं,
लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, तो शिक्षक साथी जो है हमारे अभिभावक तुल्य, इन सभी के लिए यह अंतिम प्रयास होगा, क्योंकि 6 से 8 में बहाली पहले तो आई नहीं, और जब आई तो अब इनका जो है कि समय उम्र की सीमा समाप्त हो गई है। आखिर इनके साथ जो है बोलिए सरकार कैसी नीति अपनाई है? क्या बिना हाई कोर्ट गए क्या इन सभी को कोई न्याय मिलेगा? बिना, क्योंकि सरकार के पास जो है कि सुनने के लिए कोई है नहीं, और वो तो सुनती है नहीं। सचिवालय में हमारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कल 3 बजे तक बैठे रहे, तब जाकर के एक अधिकारी मिले, वह भी कोई स्टाफ। उन्होंने कहा ठीक है, आप आवेदन दिए हैं, ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, बस रख लिए। 11 बजे से 3 बजे तक वो बैठे रहे, लेकिन उनको बस और बस आश्वासन मिला, बहरहाल फॉर्म की तिथि समाप्त हो जाएगी तो लोग जो है कि अपना डिग्री क्या गंगा में बहाने के लिए रखेंगे, जो उन्होंने अर्जन किया है बहुत ही कठिन मेहनत से। कुछ कुछ साथी तो ऐसे हैं, कुछ कुछ दीदी तो ऐसी हैं जिन्होंने कहा 103 नंबर हमको आया हुआ है सीटेट पेपर 2 में, लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि सरकार पिछले 2 महीना पहले छूट का प्रावधान रखी थी, लेकिन 2 महीना बाद जो है उनकी छूट की जो है कि सिस्टम ही बदल दी गई। जबकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को पता होगा कि कक्षा 6 से 8 की बहाली जो है उसी नियमावली के तहत आई है, जो नियमावली के तहत बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी। बीपीएससी टीआरई 1 जो हुई उसमें जो है छूट का प्रावधान था, लेकिन कक्षा 6 से 8 का तो बहाली ही नहीं था। अब बताइए उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या दोष है जो सीटेट 2 पास है, अर्थात सीटेट पेपर 2 पास है और 6 to 8 का इंतजार कर रहा है? आखिर उनके साथ न्याय कौन करेगी? तो न्यायालय के शरण में पहुंच चुके हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। अब बस इंतजार है तो केवल और केवल कि न्यायालय के द्वारा जजमेंट आने का। जजमेंट जैसे आएगा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हो सकता है कि वह अंतिम प्रयास उनके लिए सफल सिद्ध हो जाए। तो साथियों देर मत कीजिए, यदि आप इसमें पेटिशनर बनना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और पता लिख करके मैसेज कर दें। आज अंतिम मौका है, आप पेटिशनर बन सकते हैं, और साथ ही साथ तमाम तरह के अपडेट्स जो हाई कोर्ट के केस के माध्यम से होगा हम आपको देते रहेंगे, जिससे आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हमेशा केस का अपडेट से रूबरू होते रहेंगे। आइए हम कुछ कमेंट्स को दिखाते हैं कि क्या क्या समस्याएं लोगों के साथ हो रही है। देखिए काजल सिंह है, ये कह रही है 6 to 8 में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, हेल्प कीजिए सर। वहीं पर आप देख रहे हैं राकेश सिंह है, नीतीश कुमार का भी उम्र खत्म हो गया है, कोई वोट नहीं देगा 40 पार वाला, अब सोच सकते हैं, आवेशित होकर बोल रहे हैं। फिर वहीं पर सदानंद पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं हम लोग बीटेट 2017 क्वालिफाइड हैं, 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। 2017 में बीटेट ये पास है, आप सोचिए बीटेट उसके बाद हुआ भी नहीं है। आखिर ये लोग क्या गुनाह किए? पास करके क्या डिग्री को क्या दिखाने के लिए, खाली पेपर में छपाने के लिए रखेंगे? क्या करेंगे डिग्री का जब मौका ही सरकार नहीं देगी? तो हाई कोर्ट का तो न्यायालय का दरवाजा सबके लिए एक बराबर है, हर कोई वहां जा सकता है, वहां से अपना हक मांग सकता है। फिर हम बताते हैं आपको, वहीं पर ज्योति गुप्ता जी हैं, वो कहती हैं सर अगर डिग्री बेकार हो गई तो सुसाइड के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, नौकरी होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, जिंदगी अनमोल है, और आप इस तरह की विचार को बिल्कुल नहीं सोचिए। आप सकारात्मक होकर कार्य कीजिए, क्योंकि नौकरी तो एक बहाना है, जिंदगी तो अमन चैन से जीना है। चलिए इसी उम्मीद के साथ इस तरह की बातें नहीं सोचिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे दीदी विनती करता हूं। खुशबू जी कहती हैं सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एज को लेकर के रिलैक्सेशन होना चाहिए, प्लीज कुछ कीजिए। इस तरह कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है और लगातार उनका निवेदन आ रहा है कि सर एज को लेकर के कुछ कीजिए। तो मैं फिर से आपको बता दूं, पटना हाई कोर्ट में आज केस फाइल हो रही है और लोग पेटिशनर बन रहे हैं। यदि आप भी पेटिशनर बनना चाहते हैं तो आप आसानी से बन सकते हैं। यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप मैसेज करके तमाम डिटेल्स पा सकते हैं, ताकि आप भी पेटिशनर बनकर आपका यह उम्र की अंतिम पड़ाव जो शिक्षक बनने की है, आपको भी न्यायालय से न्याय मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।